नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्नों का जोड़ कहना, घटाना कहना, गुणा कहना और भाग कहना। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल सरल विधि से समझा देंगे कि आपको किस प्रकार से भिन्नों का जोड़ कहना है, घटाव कहना है, गुणा कहना है, भाग कहना है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ आपको दो विधि से समझाएंगे। एक आपको विधि होती है हरों को, इनके हरों को समान करके, और आपकी अगली विधि होती है इन्हीं हरों का आपस में गुणा करके। तो यहाँ पर हम आपको बिल्कुल एक सामान्य विधि, तो यहाँ पर आपको हरों का गुणा करने वाली विधि बिल्कुल सरल होती है। तो यहाँ पर इसी विधि से समझाएंगे। तो यहाँ पर सबसे आपको पहले लिख लेना है हल। यहाँ पर हम हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 का इस 2 में गुणा कर देना है, और फिर आपको इसका तिर्यक गुणा करना है, इस 5 का 3 में, फिर प्लस लगा के इस 2 का 7 में। तो यहाँ पर हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले क्या, तो यहाँ पर करेंगे 7, इस 7 का गुणा करेंगे 2 में, फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर करेंगे 5 का गुणा 3 में, तो 5 गुणे 3, और बटे में आपके आ जाएंगे कितने, 5 और 2 का गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 2। अब आपको क्या कहना है, अब यहाँ पर आपको कहना है इन दोनों का गुणा करेंगे और जितनी संख्या आएगी उसे लिख देंगे, और फिर प्लस लगा के इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जितनी संख्या प्राप्त होगी उसे लिख देंगे, और बटे में इन दोनों का गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ पर लिख दिए 14, प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर लिखे हैं 5, यहाँ पर 3, तो 5 या 15, तो यहाँ पर 15 बटे में नीचे में कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, हल कर देंगे तो 14 और 15 को प्लस कर देंगे, तो 14 और 15 आपके कितने हो जाएंगे, 29, और बटे में 10, 29 बटे 10। इसका ये सही आंसर आ गया। कितना सही आंसर, 29 बटे 10। अब आपका अगला है भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों का घटाना किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका सवाल दिया हुआ है 3/5 माइनस 2/7। तो इस सवाल को किस प्रकार से हल करना है, तो इस सवाल को भी आपको इसी प्रकार से हल कर देना है जिस प्रकार से इस भिन्नों का जोड़ को किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस 3 का 7 में गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे, और फिर बटे में इस 5 का और 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हल। तो यहाँ पर 3 और 7 का गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 7 माइनस, अब यहाँ पर कहेंगे 5 और 2 का, तो 5 गुणे 2, नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 5 गुणे 7। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और फिर घटा देंगे, तो 7 × 21 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 बटे 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर 21 में से 10 को घटाना है, तो 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और बटे में 35, 11 बटे 35, ये इसका सही आंसर है। कितना, 11 बटे 35। अब यहाँ पर आपको दिया है भिन्नों का गुणा। तो यहाँ पर आपको भिन्न का गुणा दिया हुआ है। इसका सवाल है आपको 4/6 गुणे 8/3। आपको अगला है भिन्नों का भाग। तो यहाँ पर भी आपको 5/6 भाग्यम 9/10। तो इन दोनों सवालों को किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे भिन्नों का गुणा करना। तो भिन्नों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटी सी सिंपल ट्रिक लगाना है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा। तो यहाँ पर करेंगे 4 गुणे 8 बटे में 6 गुणे 3। अब यहाँ पर आ जाएगा, इनका गुणा कर देंगे तो 4 अट्ठे 32 बटे में 6 3 18। तो 32 बटे 18 इसका आंसर आ जाएगा 32 बटे 18। ये 32 बटे 18 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये आपका नेक्स्ट है भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर भी इसमें भी आपको जिस प्रकार से भिन्नों का गुणा किया था उसी प्रकार से आपको भिन्नों का भाग बना लेना है। तो भिन्नों का भाग को भिन्नों के गुणा में बदल लेना है। तो भिन्नों का भाग को भिन्नों के गुणा में किस प्रकार से बदलेंगे? तो यहाँ पर बदलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये चेंज कर देना है और अगली संख्या को पलट देना है। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर 9/10 है तो 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हल शुरू करते हैं। तो 5/6, यहाँ पर भाग का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर आ जाएगा 10/9। ठीक, अब आपको कर देना है इसी गुणा की तरह, जिस प्रकार से आपने इस गुणा को किया है उसी प्रकार से इसे कर देना है। तो यहाँ पर करेंगे 5 गुणे 10 और नीचे आ जाएगा आपका 6 गुणे 9। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 10 10 50। तो आपका आ जाएगा 6 गुणे 9, तो 6 नारे 54, 50/54 इसका एक आंसर आ गया।